ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन बेला में सृष्टि के प्रारंभ में वेद ज्ञान का उच्चारण करने वाले प्रभु का स्मरण करें, नमन करें। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। आइए प्रातःकालीन वेला में ईश्वरीय वाणी वेद का स्वाध्याय करते हैं। ईश्वरीय वाणी वेद वाणी ईश्वर के नित नए संदेश, ईश्वर का स्तवन करें और तदनुसार कर्म करें। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 37वां सूक्त और चौथा मंत्र। मंत्र के ऋषि हैं कण्वो घौरः और देवता मरुतः, छंद गायत्री और स्वर षड्जः। मंत्र को आदरणीय पंडित जी ने शीर्षक दिया है घृष्वी त्वेष द्युम्न शुष्मी। मंत्र पाठ करेंगे। ओम प्रवह शरधाय घृष्वये त्वेष द्युम्नाय शुष्मिने देवत्तं ब्रह्म गायत देवत्तं ब्रह्म गायत। कहा, हे मनुष्यों, वह तुम्हारे शरद घाये इस प्राणों के बल के लिए, जो कि प्राणायाम से प्राणों का बल बढ़ता है और प्राण ही हमें जीवन जीने के लिए सहायक होते हैं। जब से जीवात्मा गर्भ में आता है, शरीर के साथ युक्त होता है, तब से प्राण आरंभ होते हैं और जब इस शरीर से प्रस्थान करता है जीवात्मा, तब तक प्राण उसी शक्ति के साथ, उसी पवित्रता के साथ कार्य करते रहते हैं, हमें जीवन प्रदान करते हैं। तो कहा, इस प्राणों के बल के लिए क्या करें, जो कि घृष्वये शत्रुओं का नाश करने वाला है, घर्षण करने वाला है। द्वेष द्युम्नाय दीप्त ज्ञान व यश वाला है। हमारा जीवन तभी श्रेष्ठ है जब हमारे जीवन में यश हो, हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो। तो कहा, शुष्मिने शत्रुओं के शोषक बल वाला है। ऐसा बल हो कि हमारे शत्रुओं का, बाह्य शत्रुओं का भी, और हमारे जो भीतर काम क्रोध लोभ राग द्वेष आदि शत्रु हैं, जो हमें स्वस्थ जीवन जीने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो कहा, शत्रुओं का शोषक, उनका नाश करने वाला बल वाला है। देवत्तम, उस महान देव प्रभु के दिए हुए, क्या देवेन दत्तम इति देवत्तम। कहा, ब्रह्म स्तोत्र, ये जो हमारे मंत्र हैं, जो श्रुतियां हैं, जो हम प्रतिदिन गाते हैं, तो कहा इनका गायत खूब गान करो, इनका खूब उच्चारण करो। और जब ये हमें ठीक से समझ आ जाए तो हम औरों को भी प्रेरित करें इनका गान करने के लिए। फिर क्या होगा, क्यों करें, क्योंकि वेदों में प्राणों की महिमा का प्रतिपादन है। ईश्वर ने ही, क्योंकि हमें प्राण भी तो ईश्वर ने ही दिए हैं, उनको कैसे स्वस्थ रखें। जिस प्रकार कोई उपकरण खरीदते हैं हम, और उसको किस प्रकार प्रयोग करें, उसके साथ एक पुस्तिका मिलती है, उसके माध्यम से हम उसका प्रयोग ठीक प्रकार से कर पाते हैं। वो फोन हो, वो मिक्सी हो, वो कोई भी उपकरण हो, लैपटॉप हो, तो उसमें उसके विषय में लिखा रहता है। इसी प्रकार सृष्टि को ईश्वर ने बनाया,
हमारे शरीरों को ईश्वर ने बनाया और बनाने के बाद वेद के रूप में वो ज्ञान हमें प्रदान कर दिया कि हम किस प्रकार से इस शरीर का उचित प्रयोग कर सकते हैं। ये क्यों में हमें मिला है, ये एक रथ के भांति, क्योंकि ये जड़ है, ये अपने आप से कुछ नहीं करता। तो हमें वेद का ज्ञान बनाकर दे दिया कि भोग और अपवर्ग के लिए इसका प्रयोग करो और श्रेष्ठ मार्ग पर, प्रेय मार्ग पर चलते हुए श्रेय मार्ग पर चलो। तो कहा वेद में प्राणों की महिमा का प्रतिपादन है। वेद मंत्रों से हम उस प्राण महिमा को समझें, जानें। बहुत सारे हर मंत्र में हमें बताया जाएगा कि हम प्राणों की क्या महिमा है, प्राणों को क्यों हम बलशाली बनाएं, क्यों प्राणायाम करें। प्राणों के महत्व को समझकर प्राण साधना में प्रवृत्त हों। करें हम प्राण साधना को और धीरे धीरे उसका अभ्यास बढ़ाते जाएं। आगे कहा इस प्राण साधना के होने पर हम शत्रुओं का दर्शन करने वाले बनेंगे, भीतरी भी और बाह्य भी। हमारा बल बढ़ जाएगा, हमारी शक्ति बढ़ेगी और क्या होगा, हम भीतर के और बाह्य शत्रुओं का नाश करने वाले बनेंगे, दीप्त ज्ञान और यश वाले होंगे। हमारे पास सब कुछ हो और यश ना हो तो वो जीवन निरर्थक सा लगता है। तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा और यश भी बढ़ेगा। फिर कहा और ना चाहते हुए भी हम हमारे अंदर आ जाने वाले काम आदि का हम शोषण कर पाएंगे। जो भी भीतर के शत्रु हैं, काम क्रोध राग द्वेष आदि, उनका भी नाश कर पाएंगे। पूर्व मंत्र के भावार्थ में कहा था कि वेद वाणी को हम जीवन में क्रियान्वित करें, जिसके द्वारा हमारे जीवन का अद्भुत अलंकरण होगा, जीवन अत्यंत सुशोभित होगा। इस मंत्र के भावार्थ में कहा वेद मंत्रों में हम प्राणों की महिमा को देखें, प्राणों की महिमा का गायन किया गया है और प्राण साधना करते हुए हम धृष्वी बने अर्थात शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें, और द्वेष बने यानी कि दीप्त ज्ञान और यश वाले बने। और कहा द्युम्न हो और वह सुष्मी हो। तो सुष्मी अर्थात शत्रुओं का शोषण करने वाले और द्युम्न माने यश वाले। तो इस तरह से हम अपना यश बढ़ाएं, शत्रुओं का नाश करने वाले हों। और शत्रुओं का, जब भीतरी शत्रुओं का नाश हो जाता है तो हमारा मन निर्मल पवित्र हो जाता है और फिर हम अपने स्वयं को जान पाते हैं, आत्मा का दर्शन कर पाते हैं और परमात्मा को भी फिर प्रत्यक्ष कर सकते हैं, कर पाते हैं। ऐसा मंत्र का भाव इस प्राणायाम नामक प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाएं। और मंत्र कहता है कि हम मंत्रों का गायन करने वाले खूब गायन करें, ऐसा अपने जीवन को बनाएं। प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय अवश्य करें, ऐसा परमपिता परमेश्वर हमें वेद मंत्रों के माध्यम से कह रहे हैं। आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश, इसको अपने जीवन में उतारें और सदा सुखी रहें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।